इस टॉपिक में हम लोग सिंगल आर्म जो फैमिली टाइप पेंटोग्राफ होता है उसको देखेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग सबसे पहले तो कुछ चीज़ जानेंगे कि इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पेंटोग्राफ एक ऐसा मोबाइल करंट कैरिंग इक्विपमेंट, मतलब ऐसा करंट कैरिंग इक्विपमेंट जो मूवेबल हो, तो इसको मोबाइल करंट कैरिंग इक्विपमेंट बोलते हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में लगा होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है कि पावर को कलेक्ट करता है ओवरहेड इक्विपमेंट से, जो ऊपर ओवरहेड अरेंजमेंट उससे पावर को कलेक्ट करता है दोनों कंडीशन में, स्टैटिक यानी ट्रेन रुकी हुई है तब, डायनेमिक यानी जब मूविंग कंडीशन में हो तब, और वो लोकोमोटिव को पावर देता है। बेसिकली हमारा ये इसका इंट्रो कह सकते हैं पेंटोग्राफ का। उसके बाद इसको कुछ के बारे में जानेंगे कि ये जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं फैमिली टाइप पेंटोग्राफ के बारे में पढ़ना है। ओके, द होल असेंबली ऑफ पेंटोग्राफ इज माउंटेड ऑन द 4 फुट इंसुलेटर। कहने का सेंस ये है कि इसका जो मेन अरेंजमेंट होता है वो 4 इंसुलेटर पे, फुट इंसुलेटर जो बोलते हैं, इस पे किया रहता है। ओके, इट इज ऑपरेटेड फॉर द रेजिंग और लोअरिंग पोजिशन विद द कंप्रेस्ड एयर थ्रू सर्वो मोटर। इसका जो ऑपरेशन की बात करें, इसको पेंटो को रेज करना हो या लोअर करना हो, वो कंप्रेस्ड एयर सर्वो मोटर के द्वारा किया जाता है। मतलब सर्वो मोटर से हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करके सर्वो मैकेनिज्म द्वारा ये ऑपरेशन रेजिंग और लोडिंग का करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं बो असेंबली, पेंटो पैन, हॉर्न, अपर आर्टिकुलेशन असेंबली, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल से जानेंगे। तो आप फिगर देख सकते हैं पेंटो हॉर्न। बेसिकली जो पेंटोग्राफ यहाँ से ऐसे मूविंग होता है, तो ये आपका पेंटो पैन हो गया, ये सेक्शन, और जो कॉर्नर होता है जो घुमा होता है ये ऐसे करके, उसको बोलते हैं पेंटो हॉर्न। ठीक, अब एक चीज़ कि नीचे से जो अपर आर्टिकुलेशन जो ये आता है, इसमें एक मेन ऐसे असेंबली लगा होता है कुछ इस तरीके से, इसमें होल होते हैं प्लंजर में, और ऊपर से पेंटो पैन ऐसे लगे होते हैं, और इसको प्लंजर से स्प्लिट मिला के लॉक करते हैं। तो जो ये सेक्शन जो पहले मैंने बताया, इसको बोलते हैं प्लंजर बॉक्स असेंबली, जो यहाँ पे है। उसके बाद जो ये पूरा सेक्शन है आपका, ये हो गया बो असेंबली। यहाँ पे मैं सिर्फ फिगर बता रहा हूँ, उसके बारे में आगे बताऊँगा। अपर आर्टिकुलेशन जो ये दोनों हैं, ये अपर आर्टिकुलेशन, और जो बीच वाली है ये पेंटो पैन को, जब पेंटो पैन लोअर कंडीशन से अपर कंडीशन में जाता है, तो ये इसको वर्टिकल पोजीशन में रखता है पेंटो पैन को, तो इसीलिए इसको स्टेडी कंडीशन में होता है, इसलिए इसको स्टेडी आर्म बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, वो है सबसे पहले मैकेनिज्म देख सकते हैं, ये जो यहाँ ये सर्वो मोटर सबसे पहले लगा हुआ है जिसमें कंप्रेस्ड एयर जाता है। उसके बाद इससे कनेक्टेड है मैकेनिज्म। फिर जो ये मोटी वाली होती है इसको बोलते हैं लोअर आर्म असेंबली। ठीक, और मिडिल आर्टिकुलेशन असेंबली यहाँ पे लगे होते हैं। सबसे लास्ट में जो बेस फ्रेम, ओके, उसके बाद ये चारों इंसुलेटर बता चुके हैं, और सब ये देख रहे हैं, इसको स्प्रिंग बोलते हैं। और जो ये है नीचे का, ये आपका हो गया लोअर आर्टिकुलेशन असेंबली। अब एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले है लोअर आर्टिकुलेशन असेंबली, द मेन स्प्रिंग टेंशन बैलेंस द मास ऑफ आर्टिकुलेटेड सिस्टम एट द सेम टाइम रेज द पेंटोग्राफ एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ 7 kg। बेसिकली क्या है कि जो मेन स्प्रिंग है उसका क्या काम है वो समझिए। तो मेन स्प्रिंग क्या करता है कि हमारा पेंटोग्राफ को वो लोअर पोजीशन में रखने के लिए टेंशन देता है, ये हमारा मेन स्प्रिंग का काम है। ठीक, अब क्या होता है कि जब हम लोग सर्वो मैकेनिज्म सिस्टम में एयर सप्लाई करते हैं, तो वो लगभग 7 kg के आसपास को पेंटोग्राफ को ऊपर ले आता है, और वो कॉन्टैक्ट वायर से उसका कॉन्टैक्ट बनाता है, जिसका प्रेशर लगभग 7 kg के आसपास रहता है फोर्स। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि स्प्रिंग को प्रोटेक्ट कैच करने वाले, इसमें बाहर में निकले स्प्रिंग कैचर हो गया। ठीक, वो एक एडिशनल हो गया। ये जो लगे हैं ये एक योक असेंबली हो गए, और ये हमारा ये मेन स्प्रिंग है। तो कुछ डिफिनीसन है जो आप देख लीजिएगा, जैसे
लोअर आर्टिकुलेशन असेंबली के बारे में है। उसके बाद हम देख सकते हैं ये आपका यूक असेंबली के बारे में लिखा हुआ है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा वो बराबर और यूनिफॉर्म लगे। फिर सेंटर प्लेट कि पेंटोग्राफ को जैसे कि इट हेल्प टू बैलेंस द पेंटोग्राफ थ्रू द मेन स्प्रिंग, मतलब इसको बैलेंस करने के लिए जो दोनों फोर्स लगेगा, अब ये दोनों फोर्स दोनों लगाएंगे, अगर ये नहीं अरेंजमेंट करेंगे तो ये किसी एक डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसको लगा कर हम दोनों को मतलब जो बैलेंस करते हैं दोनों का फोर्स को। उसके बाद हम देखेंगे पुश रॉड असेंबली एंड लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब असेंबली। देख सकते हैं जो सेंटर में लोअर से कनेक्टेड होता है ये पुश होता है। इसी के जब हम लोग सर्वो मैकेनिज्म को फोर्स देते हैं बाय कंप्रेस्ड एयर तो यही मूवमेंट होता है और वो बेसिकली अपवर्ड का काम करता है। और ये हमारा लोअर आर्म है और अपर आर्म इधर है। ओके, उसके बाद मैंने बता चुका है स्टेडी ट्यूब असेंबली बता चुके हैं कि ये पेंटो पैन को लोअरिंग टू रेजिंग टू लोअरिंग कंडीशन में वर्टिकल अपना काम करता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टेडी ट्यूब और साथ में ये स्टेडी लिंक हो गया। ओके, आप सबका डिफिनेशन पढ़ सकते हैं। ये देखिए बो असेंबली 2 सिलेंडर सपोर्ट, ओके, hold 2 spring box and mounted at the end of the steady link assembly of upper articulation assembly। ठीक, ये हमारा हो गया बो सस्पेंशन असेंबली। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। बेसिकली जो हमारा पेंटोग्राफ है उसका रेजिंग और लोडिंग के लिए जो मैकेनिज्म यूज करते हैं वो हमारा होता है न्यूमेटिक सिस्टम होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि न्यूमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक सर्वो मोटर होता है, ओके, साथ में कंट्रोलर होता है एंड कंट्रोलर इंसुलेटर के साथ, ओके, और साथ में थ्रोटल वाल्व। तो बेसिकली जब थ्रोटल वाल्व से उसमें एयर कंप्रेस देते हैं तो ये एक कनेक्टिंग रॉड या कंट्रोल रॉड होता है। आप चूँकि हमारा पेंटोग्राफ 25 की वजह से चार्ज होता है तो उसको आइसोलेट करने के लिए एक इंसुलेटर लगा होता है कंट्रोलर के साथ में। ठीक, अब देखिए दिस मैकेनिज्म लोअर्स द पेंटो एंड ऑल्सो अलाउ इट टू रेज बाय एस्केप। अब देखिए क्या कि जब न्यूमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म जो एयर प्रेशर देगा तो वो स्प्रिंग के अगेंस्ट जाएगा प्रेशर, और स्प्रिंग के अगेंस्ट प्रेशर जा करके वो पेंटोग्राफ को रेज करेगा। ओके, लेकिन जैसे ही आप एयर प्रेशर रिलीज करिएगा, एग्जॉस्ट करिएगा, एट द सेम टाइम स्प्रिंग प्रेशर के कारण पेंटो अपना लोअर हो जाएगा। ठीक, और साथ में एक रबराइज थ्रस्ट ब्लॉक लगे होते हैं जो पेंटो को हाई स्पीड पे आने पे मतलब सेफ प्रोटेक्शन करते हैं उसका डैमेज होने से। अब सबसे ऊपर जिसको हम लोग पेंटो पैन बोलते हैं वो जो बना होता है वो अपना मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप का बना होता है। ओके, अब ये पेंटो के सबसे टॉप पे फिटेड होता है और इसके बारे में जो क्या क्या मटेरियल का बना होता है उसमें देख सकते हैं 23% कॉपर, 10% अदर मटेरियल और रेस्ट कार्बन बना होता है, इसलिए इसको मेटलाइज्ड कार्बन स्ट्रिप करंट कलेक्टर कहते हैं। अब देखिए कार्बन लगाने का एक एडवांटेज ये भी होता है कि अपना सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है और ये एक एडवांटेजियस है, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें पेंटोग्राफ के ऑपरेशन की तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है, मेन स्प्रिंग अरेंजमेंट है, इसका काम यह होता है कि यह पेंटोग्राफ को लोअर कंडीशन में रखने का डिज़ाइन किया जाता है। ठीक, और उसमें डिफरेंट आर्टिकुलर असेंबली पुशरड वगैरह सब का यूज करके हम लोग एक अरेंजमेंट करते हैं जिसमें सर्वो मोटर का भी यूज दिखा है। तो जब हम लोग सर्वो मोटर में एयर का प्रेशर देते हैं, ओके,
जब हम लोग एयर का एडमिशन करते हैं कंप्रेस्ड एयर का पेंटोग्राफ के सर्वो मोटर में, तो ये पेंटोग्राफ को रेज करता है और जैसे ही एयर को रिलीज करेंगे तो वो मतलब आपका पेंटोग्राफ डाउन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, द सोल फंक्शन ऑफ एयर इज टू कैंसिल लोअरिंग इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के लोअरिंग इफेक्ट को कैंसिल करता है और पेंटोग्राफ को होल्ड करके ऊपर पोजीशन में रखता है। ठीक, अब देखिए हम लोगों को जब भी एयर प्रेशर देंगे सर्वो मैकेनिज्म से, तो वो स्प्रिंग इफेक्ट को काउंटर करेगा और पेंटो को रेज करने का काम करेगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि इट देयर फॉर फॉलोज फ्रीली ऑल द ऑक्सीलेशन ऑफ कॉन्टेक्ट वायर इफ लैक ऑफ एयर ऑफर्स इक्विपमेंट कोलैप्स बाय इटसेल्फ। जैसे ही एयर की कमी होगी अपना पेंटोग्राफ आसानी से बैठ जाएगा, क्योंकि फिर उसको स्प्रिंग फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई भी एयर नहीं रहेगा। अब देखिए हमारा जो पेंटोग्राफ है वो 25 kV पे चार्ज है, तो इसका सभी के सभी पार्ट लाइव है एक्सेप्ट न्यूमेटिक सर्वो मोटर, क्योंकि हम लोग वहाँ कंट्रोल रॉड को इंसुलेटर ला के आइसोलेट किए हुए हैं। ठीक, करंट कलेक्शन इज मेड ऑन द बेस फ्रेम विद द सन फिटेड एट मूविंग पॉइंट्स। अब देखिए जितने मूविंग पॉइंट होते हैं, जैसे मानिए आपका ये पॉइंट मूविंग है, तो यहाँ पे हम लोग या फिर जो पेंटो फैन है, तो जो मूविंग पार्ट है वहाँ पे हम लोग शंट लगाया था। शंट मतलब कोई कॉपर या कोई भी कंडक्टर मटेरियल से फिक्स कनेक्शन करके फ्लेक्सिबल कोई भी वायर से या कोई भी प्लेट से, फ्लेक्सिबल प्लेट से हम लोग शंट कर देते हैं। उसके बाद देखिए अपना जो सर्वो मोटर है, जो सिलेंडर है, उसको अर्थ रखते हैं, चूँकि वो दोनों के बीच में आइसोलेशन का है सिस्टम। अब बात करते हैं रेजिंग ऑफ पेंटोग्राफ। तो सबसे पहले हम लोग इंजन में जाते हैं, जिसको पेंटो को उठाना हो, ये दो रहते हैं, तो जिसको भी उठाना हो उसका की लगाते हैं, ऑन करते हैं। ओके, तो अपना कंप्रेसर चलेगा, एयर बिल्डअप करेगा। ठीक, अब कंप्रेसर रन होगा, एयर बिल्डअप करेगा। ठीक, अब एयर बिल्डअप करने के बाद जैसे आप थ्रोटल वाल्व खोलिएगा, कंप्रेस्ड एयर आपके सर्वो मोटर में इंटर करेगा। अब जैसे सर्वो मोटर में इंटर करेगा, वो सर्वो मोटर के पिस्टन को प्रेस करेगा। ठीक, और जैसे ही वो प्रेस करेगा, वो फोर्स जो लगाएगा वो आपके स्प्रिंग का जो पेंटो लोअरिंग इफेक्ट है उसको काउंटर करेगा और साथ में वो पेंटोग्राफ को रेजिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, ये बेसिकली आपका मतलब ओवरऑल ऐसे ही जो मैं बता रहा हूँ वो होता है और धीरे धीरे रेज करना स्टार्ट करता है। ठीक, तो उसी को देख सकते हैं कि द कंप्रेस्ड एयर आर रश्ड इनटू द पेंटो सर्वो मोटर ग्रेजुअली एंड प्रेसेस द पिस्टन अगेंस्ट द टेंशन ऑफ लोअरिंग स्पिन। लोअरिंग स्पिन के अगेंस्ट में आपका पिस्टन फोर्स लगाता है, विच मूव्स द आइलेट रॉड या फिर मैकेनिज्म असेंबली को बैकवर्ड मूव करता है, एंड देन परमिटिंग रोटेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल। जो हॉरिजॉन्टल स्पिंडल है उसको रोटेशन देने का काम करता है एट टेंसिंग द रेजिंग स्प्रिंग, और जो रेजिंग स्प्रिंग उसको टेंशन में देने का काम करता है। द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटेट्स द पेंटो रेजिस थ्रू आर्टिकुलेशन असेंबली until touches contact wire. After the completion of the piston stroke, the air servo motor plays no further part. हम लोग देखते हैं रेजिंग ऑफ पेंटोग्राफ। तो बेसिकली रेजिंग ऑफ पेंटोग्राफ में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग अपना सिस्टम ऑन किए और कंप्रेस्ड एयर यहाँ से एयर इनलेट में देते हैं। ओके, एयर कंप्रेस्ड एयर दिए, ये एयर पिस्टन को आउटवर्ड भेजेगा, तो यहाँ पे पिस्टन पर सेट रहता है, तो इसके कारण पिस्टन पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब यह फोर्स आपका एक कनेक्टिंग रॉड से इससे कनेक्टेड है, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो बेसिकली ऐसे है, यहाँ से कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पे फिक्स इसके सेंटर पे, तो इसमें एक ये इसका लीनियर मूवमेंट, इसका रोटेशनल मूवमेंट को एक फोर्स लगाएगा, जिस कारण से ये स्प्रिंग के यहाँ पे स्प्रिंग सेट है, तो ये जब इधर आएगा तो स्प्रिंग डायरेक्शन में टेंशन में जाएगा
और हमारा पेंटो रेजिंग होगा। बेसिकली यह पूरा फेनोमेना पेंटो रेजिंग में काम आता है। और जैसे ही ऊपर जाके जब कंटेंट को हिट करेगा तो वहाँ पे रुक जाएगा। उसको देख सकते हैं कि द पिस्टन compresses the holding down spring inside the servo motor and displaces the controller, thus permitting rotation of the horizontal spindle। यही इसी कारण आपका horizontal spindle रोटेशन में आता है। Under the action of working spring, the pantograph rises until the collector ये head reaches the overhead contact bar। ओके, और जैसे ये पूरा पहुंच जाएगा तो आर्टिकुलेटेड सिस्टम स्टॉप द पिस्टन कंप्लीट्स इट्स स्ट्रोक। जैसे ही पूरा पहुंच जाएगा तब आपका ये मूवमेंट इसका रुक जाएगा। उस कंडीशन में बना रहेगा तब तक इसका एयर मेंटेन है। अब आते हैं लोअरिंग पेंटोग्राफ। देखिए लोअरिंग पेंटोग्राफ में क्या होता है कि ये नॉर्मल कंडीशन में है। जैसे ही पेंटो का एयर रिलीज होगा ये स्प्रिंग में टेंशन आएगा, क्योंकि उस कंडीशन में स्प्रिंग को जब इधर फोर्स लगा था तो ये इसको बैलेंस कर रहा था कनेक्टिंग रॉड। ओके, लेकिन जैसे ही आपका इसका प्रेशर 3.3 kg से नीचे गया, 3.5 kg से डाउन आया तो उसमें स्प्रिंग का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और वो कंट्रोलर को अपने काउंटर फोर्स ला करके डाउन करता है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, स्प्रिंग बहुत तेज़ी में नीचे करेगा उसको और जर्क लगेगा। तो इससे बचाने के लिए हम लोग पहले तो कांटेक्ट ब्रेक करने के लिए तेज़ी से एयर ड्रॉप करते हैं। फिर कुछ देर बाद जब पेंटो लोअर में रहता है, लोअर सेक्शन पे कुछ नीचे आ जाता है पेंटो, तो हम लोग फिर एयर को धीरे धीरे ग्रेजुअली डाउन करते हैं ताकि पेंटो धीरे से लास्ट में बैठे और पेंटो पे जर्क नहीं है। तो ये हमारा पेंटो लोअरिंग के लिए जो यूज करते हैं। और हाँ, जब पेंटो लोअरिंग होता है तो मैंने बताया था रबराइज्ड थ्रस्ट ब्लॉक्स ये बेसिकली नीचे लगे होते हैं यहाँ के आसपास। ये हमारा पेंटोग्राफ को जर्क और टूटने से बचाने के लिए यूज करते हैं।